में इमामी के नतीजे पर बातचीत करेंगे। नंबर्स थोड़े से सबड्यूड है, आय अनुमान से कम, करीब 9% के आसपास रहा, तो मार्जिन भी मामूली बढ़त रही। मुनाफे में करीब एक डिक्लाइन है बड़ा 60% के आसपास का, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कंपनी के CEO फाइनेंस और CFO NH भंसाली सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। भंसाली सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। डिमांड के अंदर पिकअप हमने देखा है। जो पहले कंसर्न थे रूरल स्पेस को लेकर वो थोड़े से ईज आउट हुए हैं, और पहले कंसर्न थे इनपुट कॉस्ट को लेकर वो भी कुछ हद तक कम हुए हैं। इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कैसी रही है तिमाही, कैसे रहे मार्जिन की सिचुएशन, कैसा है सिचुएशन सिनेरियो? परफॉर्मेंस अच्छा रहा, रिजिलिएंट परफॉर्मेंस है। आप देखेंगे 9% का टॉप लाइन ग्रोथ और 22% एबिटा ग्रोथ है। आई वाज जस्ट ओवर हियरिंग यू सेड कि वो क्वार्टरली डी ग्रोथ डिक्लाइन रहा, देयर इज एडजस्टमेंट, देयर इज नो एडजस्टमेंट। सो व्हाट हैज हैपेंड, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ना 230 करोड़ रुपया का मेट का क्रेडिट, इनकम टैक्स का एक क्रेडिट आया था, दैट वाज एक्सेप्शनल। तो वो वन टाइम था 230 करोड़ का एट द एंड ऑफ द ईयर। So if you exclude that, then there has been a good growth. EBITDA has improved by 22%. So profit भी अच्छा रहा. It is a profitable growth. Margin has also improved. So the quarter has been satisfactory for us, and good growth is in line with our expectation. सर भंसाली सर 2% की डोमेस्टिक बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली है वॉल्यूम फ्रंट पर। अभी का सिचुएशन सिनेरियो कैसा है? 1 2 इंटरनेशनल बिजनेस को कैसे आप देख रहे हो, वहां पर कैसी ग्रोथ है? देखिए, जो ये फोर्थ क्वार्टर में भी हुआ था कि जो हमारा ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट करते थे फ्रॉम समर प्रोडक्ट्स, एंड अभी भी समर जो थोड़ा समर आया तो है, लेकिन बीच में इंटरमिटेंट रेन जाने से समर प्रोडक्ट्स के ऑफटेक्स को पर्टिकुलरली काइंड ऑफ कूल ऑयल्स, और उसमें थोड़ा सा ऑफटेक में जो हम जितना ग्रोथ सोचते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बट डिस्पाइट दिस देयर हैज बीन अ रीजनेबल ग्रोथ। एंड आप इंटरनेशनल बिजनेस जो लास्ट क्वार्टर और फॉर द ईयर ऑल्सो लास्ट ईयर हमारा 19-20% का ग्रोथ रहा है, और वैसा ही ग्रोथ हम FY24 में भी हम सोचते हैं कि उस टाइप्स का ग्रोथ वुड कंटिन्यू। सर इंटरनेशनल बिजनेस में स्पेशली मीना और सार्क, ये दोनों रीजन बहुत अच्छे से परफॉर्म करके गए हैं इस क्वार्टर के अंदर। सो वो भी तब जबकि वो डिस्ट्रप्शन भी चल रहा है यूक्रेन और रशिया को लेकर, उस सिनेरियो में इस तरह के ग्रोथ आई है। तो यहां से सिचुएशन कैसी रहेगी इंटरनेशनल बिजनेस में, इन स्पेस की या फिर किसी और सेगमेंट की? इंटरनेशनल बिजनेस में आप देखें मीना और सार्क, उसको छोड़ के CIS कंट्रीज विच इंक्लूड्स रशिया, यूक्रेन एंड ऑल, वहां पे भी हमारा 60-70% का ग्रोथ आया है। तो और आगे भी वहां पे अच्छा पोटेंशियल है फॉर आवर विंटर प्रोडक्ट्स। काइंड ऑफ बोरोप्लस इज द नंबर 1 एंटीसेप्टिक क्रीम इन दैट कंट्री ऑल्सो। सो वो ग्रोथ वहां हम लोग आगे भी देख रहे हैं कि डबल डिजिट में 20% के आसपास का ग्रोथ जो अभी का करंट ट्रेजेक्टरी है, दैट शुड कंटिन्यू। भंसाली सर 2 सवालों को एक साथ क्लब करूंगा। पहले तो आपने कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, उनका परफॉर्मेंस कैसा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? 1 दूसरा, जो समर प्रोडक्ट्स जिनकी आप इंडियन मार्केट्स में बात कर रहे थे, उनकी ग्रोथ, क्योंकि अब बहुत दूर मॉनसून भी पिकअप करना शुरू कर देगा कुछ ही दिनों में, एटलीस्ट सदर्न पार्ट से। सो क्या समर को हम मान के चलें कि इस बारी शॉर्ट ही रहा है समर, या इस बारी कम मॉनसून होने से समर उधर एक्सटेंड होगा? ये मेट का तो मैं नहीं बता सकता समर कैसा रहेगा, बट एज आई सेड इट हैज इंपैक्टेड द समर ऑफटेक्स, बट डिस्पाइट दिस द ग्रोथ हैज बीन रीजनेबल डिस्पाइट दिस। नहीं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि समर थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए इस बारी इस साइड पर सेकंड हाफ में? हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है मेट का भी, क्योंकि रेन्स भी इंटरमिटेंट रेन्स अभी इतने आ रहे हैं। सो हाउ वुड इट इम्पैक्ट? इट्स नॉट ओनली एक्सटेंशन ऑफ समर बट द इंटरमिटेंट रेन्स आल्सो इम्पैक्ट। ओके, और दूसरा आपका वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो आपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है? उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे आपको बताया बोरोप्लस इज द नंबर 1 ब्रांड इन CIS एंड रशिया, वैसे नवरत्ना and 7 all-in-ones, they are doing extremely well in Bangladesh, in Middle East. Kesh King is also doing very well. तो हर जगह, और उनके भी वहां पे जो लोकल रिलेटेड जो उनके होने चाहिए वैसे एक्सटेंशंस और वो भी अपने हम लोग लेके आते हैं टाइम टू टाइम। सो द बेस ब्रांड्स एंड आल्सो द न्यू लॉन्चेस आर डूइंग इन लाइन विथ आवर एक्सपेक्टेशन, एंड गुड ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू कम। ओके, डोमेस्टिक फ्रंट पे सर जो अर्बन
और सेमी अर्बन स्पेस है, वहाँ का डिमांड कैसा पिकअप कर रहा है? कि बाकी एफएमसीजी कंपनीज ने कंसर्न उठाया था वहाँ पर, तो इमामी के कैसा रीड कर रहा है उस मार्केट को? अर्बन का तो फिर भी अभी थोड़ा सा पहले से बेटर है, एंड रूरल आल्सो हैज इन द लास्ट क्वार्टर हैज पिक्ड अप, बट स्टिल इट इज फार ऑफ फ्रॉम देयर अर्लियर लेवल्स. द रूरल का जो पेन था, सो जो पहले उनका डिक्लाइन हो रहा था, सो दैट डिक्लाइन has been restricted, but we now expect a good growth to come from the rural and rural channels. Rural में अच्छा आना चाहिए अभी. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए, और हम